हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे लास्ट वीडियो में हमने इंडाइसेस एंड क्यूब रूट ये लेसन शुरू कर दिया था और प्रैक्टिस सेट 3.1 हमने कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे द मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन द रैशनल फॉर्म m अपॉन n। जिन नंबर्स का इंडेक्स m अपॉन n फॉर्म में होता है वो कैसे होता है ये आज हम देखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे। ये देखिए, ये 64 रेस टू 1/3 अगर हमको करना है, 64 रेस टू 1/3, तो वो क्या आएगा? 64 का क्यूब रूट, तो वो क्या आएगा? 4 आएगा। इट इज 4। अगर 64 को हम 8 का स्क्वायर लिखे तो मीनिंग सेम ही रहेगा। 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 64 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर और उसको हम रेस टू 1/3 लेंगे, तो वो भी क्या आएगा? वो भी 4 ही आएगा, राइट? तो 8 स्क्वायर रेस टू 1/3 इज इक्वल टू 4। ये समझ में आ गया आपको? ये एक इक्वेशन हुई हमारी। तो ये जो 8 स्क्वायर रेस टू 1/3 इज इक्वल टू 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज 4, राइट? अब क्यूब रूट ऑफ 8 क्या आता है? क्यूब रूट ऑफ 8 दैट मीन्स 8 रेस टू 1/3, ये आता है 2, राइट? 8 का क्यूब रूट आता है 2। और अगर हम कहें 8 का क्यूब रूट रेस टू 2 अगर किया हमने, 8 का क्यूब रूट मतलब 2 का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा? 4 आएगा, राइट? तो 4 के लिए हम क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 भी लिख सकते हैं, या स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4 को हम दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे? क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 वो भी 4 आता है, और स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 ये भी 4 आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ये क्यूब रूट, यहाँ पर भी क्यूब रूट, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। सिर्फ हमने क्या की है, ये स्क्वायर और क्यूब रूट जो लिखा है उनकी जगह एक्सचेंज कर दी है, तो मीनिंग हमारा सेम ही है। क्या है? यहाँ पर भी अगर हम 8 ये क्यूब रूट पहले लिखे और स्क्वायर बाद में लिखे तो भी मीनिंग सेम ही होता है। हम इसके ऊपर से एक नई इक्वेशन बना सकते हैं कि 8 स्क्वायर रेस टू 1/3 इज इक्वल टू 8 क्यूब रूट रेस टू 2। ये दोनों सेम ही है, तो 8 का स्क्वायर और रेस टू 1/3 दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ x। ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। और ये जो हमने बनाया है इक्वेशन, तो इसके लिए भी हम इंडाइसेस के जो रूल्स है वो यूज कर सकते हैं। जैसे इंडाइसेस का रूल है a रेस टू m रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू mn, राइट? तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? 8 रेस टू 2 रेस टू 1/3 इज इक्वल टू, ये 2 और 1/3 का यहाँ पर भी क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 2 इंटू 1/3 अगर किया तो क्या आता है? 8 रेस टू 2/3। ये हो गया इसका मीनिंग। अब इसको अगर हमने चेंज किया तो क्या आएगा? 8 रेस टू 1/3 रेस टू 2 अगर किया तो 2 इंटू 1/3 ही करेंगे ना हम, तो 8 रेस टू 2/3 आएगा। दिस इज द रैशनल फॉर्म ऑफ इंडेक्स। अब और एक एग्जांपल हम लेते हैं, कैसे लिखना है ये देखेंगे। 27 रेस टू 4/5 अगर है, तो इसको हम 27 रेस टू 4 रेस टू 1/5 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 27 रेस टू 1/5 रेस टू 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 5th रूट ऑफ 4th पावर
ऑफ 27, ये इसको हम फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 27 ऐसे कहेंगे। और ये जो लिखा है हमने इसको क्या कहेंगे, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27, राइट। इसको कैसे पढ़ेंगे, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27 और इसको पढ़ेंगे फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 27। यहां पर भी हमने फिफ्थ रूट और फोर्थ पावर और फिफ्थ रूट सिर्फ क्या किया है, जगह एक्सचेंज की है, लिखा वही है, सिर्फ जगह एक्सचेंज की है। तो इसको हम फॉर्मूला लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या कहेंगे, a raised to m upon n can be expressed as a raised to m raised to 1 upon n or a raised to 1 upon n raised to m. That means nth root of mth power of a, और इसको कहेंगे mth power of nth रूट ऑफ a। ये जो हमने सीखा इसी के ऊपर अगली हमारी एक्सरसाइज है। अब हम वो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब हम हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 शुरू करेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नीचे हमको एक टेबल दिया है, उसके अंदर यहाँ पर इस साइड में जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स को हमको दो कॉलम में अलग अलग मेथड से लिखना है। यहाँ पर हमको लिखना है पावर ऑफ द रूट, मतलब पहले क्या लिखना है, पहले जो पावर है वो लिखना है और उसके बाद रूट लिखना है। और इधर ये जो कॉलम है इसमें रूट ऑफ द पावर लिखना है। तो जो रूट है मतलब अपॉन वाला जो नंबर है वो पहले लिखना है और ऊपर वाला जो है वो बाद में लिखना है। तो जैसे ये जो नंबर है यहाँ पर क्या करना है हमको, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो पहले ये जो है क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225 ये हमको यहाँ लिखना है। और इसको कैसे लिखना है, 225 यहाँ पर स्क्वायर रूट पहले लिखना है और क्यूब ऑफ 225 बाद में लिखना है। तो यहाँ क्यूब अंदर आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट, मतलब रेज़ टू 1/2। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। तो ये ध्यान दीजिए आप, जो पहले लिखा है क्यूब ऑफ, तो क्यूब बाहर के साइड में आएगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 225 तो स्क्वायर रूट अंदर आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब स्क्वायर रूट बाहर आया है और क्यूब ऑफ 225 तो क्यूब अंदर आया। तो वैसे हमको लिखना है। सेकेंड एग्जाम्पल इज 45 रेज़ टू 4/5। तो इसको पहले यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये इस टाइप में लिख के देती हूँ। यहाँ पर पावर ऑफ रूट ऐसे लिखना है। तो 45 रेज़ टू 1/5 अंदर आएगा और पावर जो आएगा वो बाहर आएगा। और यहाँ पर 45 रेज़ टू 4 अंदर आएगा और 1/5 बाहर आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये पावर पहले लिखना है। तो फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45। और इसको लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। अब नेक्स्ट है 81 रेज़ टू 6/7। तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर पावर ऑफ रूट लिखना है। तो 81 रेज़ टू 1/7 रेज़ टू 6। तो इसको लिखेंगे सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81। और इसको कैसे लिखेंगे, 81 रेज़ टू 6 रेज़ टू 1/7। तो इसको लिखेंगे सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ 81। अब फोर्थ 100 रेज़ टू 4/10। तो इसको भी 100 रेज़ टू 1/10 अंदर लिखेंगे
और फोर्थ पावर बाहर लिखेंगे और यहाँ पर एक्सचेंज कर देंगे जगह, 100⁴ पहले लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1/10। तो अब कैसे लिखना है, फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100, फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100 और यहां पर क्या लिखना है, 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। अब फिफ्थ क्या है, 21⁻³ तो इसको यहाँ पर मैं आपको लिख के दे रही हूँ, 21⁻⁷3 और यहाँ लिखेंगे 21⁻³ तो अब ये आपको आ जाना चाहिए, क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21, क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21 और यहाँ पर क्या आएगा, 7th रूट यहाँ पर आएगा 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। तो नीचे जो हमको डिस्क्रिप्शन दिया है नंबर का, तो उन नंबर्स को हमको रैशनल इंडाइसेस के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। तो अब ये आपको याद रखना है कि जो पावर है वो ऊपर आएगा और जो रूट लिखा है जिसके आगे वो नीचे आएगा। तो 121 इज आवर बेस, तो बेस क्या है 121 और 5th पावर मतलब ऊपर 5 आएगा और रूट है दैट मीन्स 2 नीचे आएगा। तो 121⁵2 तो स्क्वायर रूट अगर है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आएगा और 5th पावर है इसलिए न्यूमरेटर में 5 आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, तो 4th रूट है तो रूट जो है वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में और क्यूब है दैट मीन्स 3 ये आएगा न्यूमरेटर में और ये 324 दिस इज द बेस। तो 324 तो 5th रूट है और क्यूब है तो क्यूब ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। तो 324⁵3/5 ये हमारा आंसर है। 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, सो 264 इज बेस, स्क्वायर है मतलब न्यूमरेटर में 2 आएगा और 5th रूट है मतलब डिनोमिनेटर में 5 आएगा। तो 264 ये बेस, स्क्वायर मतलब ऊपर 2 न्यूमरेटर में और 5th रूट है मतलब डिनोमिनेटर में 5। रूट जिसके आगे लिखा है, जिसके भी आगे रूट लिखा है तो उसके पहले वाला जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में आएगा और पावर अगर किसी के आगे लिखा है तो वो न्यूमरेटर में आएगा। लेकिन सिर्फ स्क्वायर क्यूब इनके आगे पावर नहीं लिखा जाता। अभी क्यूब रूट ऑफ 3, तो 3 ये बेस है, क्यूब रूट ये डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में भी 3 है दैट मीन्स 3⁵3/3। तो ये अगर आगे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 3⁻1 आएगी, लेकिन अभी हमको ऐसे ही लिखना है 3⁻3/3। दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2। तो आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।